जिसने सुना ये सभी चर्चा महात्म्य में होगी। बुरी राधे राधे। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत सत चित और आनंद, देखो तीन शब्द आए। भगवान को तीन शब्दों से पुकारा गया। सत, सत किसे कहते हैं? भगवान का रूप है ये, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन रूप बताए, ध्यान से सुनना सभी। कौन कौन से? पहला आया सत्य रूप, भगवान सत्य स्वरूप है। जहां सत्य है वहां भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान सत्य का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं सदैव। कहाँ दिया था साथ भगवान ने? श्री कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया? महाभारत की ओर चलो, किसका साथ दिया? पांडवों का। भगवान ने कहा मैं सत्य की तरफ चलूंगा। दुर्योधन को कहा ये भी आएगा आगे, द्वितीय तृतीय दिवस में यही प्रसंग चलेगा। भगवान ने कहा मेरी सेना जितनी भी है तुम ले लो दुर्योधन, परंतु मैं पांडवों की तरफ जाऊंगा। बड़ी चाल चली थी शकुनी के साथ मिलकर के दुर्योधन ने। शकुनी ने कहा अरे एक आदमी का क्या करोगे, पूरी सेना को ले लो भगवान, कम से कम काम तो आएगी। परंतु पांडव क्या थे? उनका भाव शुद्ध था, शुद्ध था उनका भाव। उनके मन में भगवान के प्रति क्या था? त्याग था, प्रेम था, भक्ति थी। उन्होंने भगवान को मांगा कि हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान को ही मांग लिया उन्होंने। भगवान से क्या मांगना? भगवान से मांग करके हम भगवान को छोटा कर देते हैं। भगवान को ही मांगना, क्योंकि जब भगवान बैठ जाएंगे ना चित्त में आकर के, तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी से। फिर हमारा मन ही मंदिर बन जाता है। बोली राधे राधे। तो उनका स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। बोली सत्यनारायण भगवान की। कथाएं होती है ना हमारे घरों में, किस किसके घर में होती है? हाथ खड़ा करो। सत्यनारायण की कथा, बाकी नहीं करवाते? नहीं होती तो है पर मान नहीं किसी को। अक्सर कथाएं होती है सत्यनारायण की, परंतु हम यहाँ जो पंजाब है ना, यहाँ पे वैसे होशियारपुर में तो खूब भक्ति होती है। इसको वृंदावन कहा जाता है, छोटा है, परंतु लोगों को ये पता नहीं होता कि किसकी कथा हो रही है। शादी के पहले होती है घरों में पंजाब में, और श्री रामचरितमानस जी का पाठ भी करवाते हैं बहुत लोग। हमने बहुत किए। सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी तो हर सैटरडे संडे को रामचरितमानस का पाठ होता था बचपन से। परंतु हमें ये ज्ञात नहीं होता क्या हो रहा है। बोली राधे राधे। तो भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया। और अब चलिए उपनिषद की ओर। उपनिषदों का नाम सुना किसी ने? किसी ने सुना? मैं बीच बीच में प्रश्न नहीं करता हूँ, डर मत जाना कहीं कल जो आए वो भी बोले पंडित जी तो बड़े प्रश्न पूछते हैं, हम नहीं छाएंगे। लेकिन राधे राधे। तो ऐसा नहीं। उपनिषद हमारे जानते होंगे आप, जो वेद हैं उनके ही आगे से आगे जो ग्रंथ आए, पहले वेद आए, ये भी क्रम आएगा, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, उसके बाद उपनिषद इत्यादि चले, आगे से आगे परंपरा चलती है। तो उपनिषद जो है, उपनिषदों में आया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अथ ब्रह्म जिज्ञासा, एक सूत्र है उसका उत्तर मीमांसा में, ब्रह्म सत्य अथ ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत क्या है? मिथ्या। उसमें भी कहा तो भगवान सत स्वरूप हुए, और उसके बाद कहा चित्त, एक स्वरूप और कहा भगवान का, चित्त स्वरूप। चित्त का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। जैसे अब आपको उदाहरण देके बताऊं, जैसे सूर्य में क्या होता है? प्रकाश होता है। वो किसके कारण, किस हेतु से सूर्य में प्रकाश होता है? भगवान के कारण। चांद में शैतल्य किसके कारण होता है? शीतलता, भगवान की कृपा से।
परंतु जो भगवान स्वरूप है, चित्त जो स्वरूप है भगवान का, भगवान को प्रकाशित होने के लिए किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से ये लाइट है ना, और वो चित्त स्वरूप हम में भी विराजमान है, परंतु हमें दिखता नहीं। कैसे कैसे नहीं दिखता? जैसे हमारे भाई साहब ने यहाँ लाइट लगवाई ना, लगी लाइट, और लाइट कैसे चली? विद्युत से। विद्युत को देखा कभी किसी ने? किसने देखा? अरे दिखती नहीं, झटका लगता है उससे, तब लगेगा पता कि है। जैसे हवा है ना, हवा दिखती है, महसूस करते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमारे चित्त में है, परंतु हमारे जीवन में किसी विद्युत रूपी सतगुरु की आवश्यकता श्रेष्ठ आवश्यकता चाहिए। कोई सतगुरु मिले तब वो हम प्रकाशित होगा ना, जो चित्त रूप है हमारे चित्त में, मन में भगवान का, वो तभी प्रकाशित होगा। जैसे यहाँ प्रकाश हो गया तो प्रकाशित तभी होंगे हम, हमारे ज्ञान चक्षु तभी खुलेंगे जब किसी सदगुरु का हमारे जीवन में पदार्पण होगा। ऐसे नहीं खुल सकता। ज्ञानांजन श्लाघया, ज्ञान रूपी श्लाघा से जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेगी ना, हम इस मोह माया के चक्कर में पड़े रहेंगे। बोली राधे राधे। दो रूप बताए, सत चित, और उसके बाद बताया आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? आनंद देने वाले। आता है ना आपको आनंद? रसगुल्ला खाने में आनंद आता है नहीं आता? किस किस को आता है? जब रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है, बहुत मजा आ गया जी, आज तक बहुत मजा आ गया है। अच्छा सा खाना खाने को मिल जाए तो मजा आ गया, आनंद आ गया। यदि वही आनंद होता वास्तविकता में, अगर वही सच्चा आनंद होता तो वो टिकता क्यों नहीं? कुछ समय बाद फिर क्यों रसगुल्ला खाने का मन करता है आपका? वो आनंद नहीं टिकता, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है ही नहीं। जैसे अंधेरे कमरे में आप जाएं, यदि वहां रस्सी पड़ी होती है और उस रस्सी के ऊपर आपका हाथ चला जाए तो आपको लगता है कि सांप तो नहीं आ गया कहीं यहाँ पे। सर्प भूतायाम रज्जु, उसको हम सांप समझ लेते हैं, परंतु वास्तविकता में वह सांप नहीं होता। जब वहां पे प्रकाश किया जाता है, हमें ज्ञान होता है कि ये तो रस्सी थी। इसी प्रकार से जब हम लौकिक जगत में कुछ चीजें खाते पीते हैं ना, आनंद मिलता है, वो आनंद नहीं होता। और एक बात और, जैसे दिन का विपरीत शब्द क्या होता है जी? उल्टा शब्द। रात, अच्छा का बुरा, ऊपर का नीचे, परंतु आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं होता। होता है तो बताओ? आनंद का कोई शब्द नहीं होता। परमानंद, चिदानंद, ये तो उसको चिद साथ में लगा दिया, परम साथ में लगा दिया। आनंद का आनंद तो वैसा ही रहा। आनंद केवल एक है, वो कौन है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अबद घर आनंद भयो जय सीताराम की। गाते हैं ना आप सभी? जब चतुर्थ दिवस आएगा कथा में तो हम भी गाएंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वो आनंद स्वरूप है भगवान। भगवान के तीन स्वरूप बताए, सत चित और आनंद स्वरूप बताया उनका। और उसके बाद कहा विस्फोट पत्यादि हेतवे। वे क्या है? विस्फोट पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, कारण है। विश्व की उत्पत्ति के हेतु कौन है? ध्यान से सुनना बात, क्योंकि यदि प्रथम दिवस की कथा आपके मन में बैठ गई तो आपका नित्य आने का दिल करेगा कि कथा में सुने आगे क्या है, उत्सुकता बढ़ेगी। यदि प्रथम दिवस की कथा आपने ध्यान से नहीं सुनी ना, फिर चाहे रोज आओ, फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, है? बोली राधे राधे। विस्फोदपत्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति के कारण है। क्योंकि भगवान को, जैसे हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए?
ये तो पता है ना सभी को। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्या चाहिए? सरिया चाहिए ना, फिर सीमेंट चाहिए उसके लिए, फिर रेता बजरी इत्यादि चाहिए। और परंतु भगवान को इस सृष्टि को बनाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो पलक झपकते हैं तो इस दुनिया का निर्माण हो जाता है, दुनिया बन जाती है। और भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो सर्वनाश हो जाता है। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, हमें आवश्यकता होती है। शरीर, हमारा शरीर कैसे बनता है? 5 भौतिक तत्वों से। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और ये 5 तत्व अंत में इन 5 में ही विलीन हो जाते हैं। हमारी संस्कृति में हमें जलाया जाएगा, और जो राख बचेगी उसको पानी में बहाया जाएगा, जो कुछ शेष बचेगा हवा में चला जाएगा, कुछ तत्व आकाश में चला जाएगा, और जो फिर बच गया वो पृथ्वी में चला जाएगा। पूरी राधे राधे। 5 तत्व 5 में ही विलीन हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो अपनी संस्कृति पे गर्व भी करना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, अब आप काम मेहनत शुरू होगा, कोई बात और आएंगे। जब उनको सत्य का ज्ञान होगा, धैर्य रखना चाहिए और अपनी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए। क्योंकि कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिताः। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो यही धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। तो धैर्य रखना पड़ता है, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। कितने ऋषि मुनि उन्होंने कितने वर्ष घोर तप किया है, तब ये ग्रंथ हमारे बीच आए हैं। ऐसे नहीं आ सकते थे। महापुरुषों ने तप किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब अंग्रेज आए ना भारत में, उससे पहले मुगल आए, तो उन्होंने क्या किया था?